थैंक यू। आपके ताली में इतना मैग्नेट हो कि हवा आपके पास आता है। शाबाश शाबाश। देखो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो ये शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ताली जोरदार ताली। आप सुनने का काम करें, आप सुनने का काम करें और मुझे बहुत खुशी होती है। आई फील वेरी हैप्पी कि हमारे जो बच्चे हैं ये आगे चल करके आप लोग इस दुनिया को बदलोगे। कितने लोगों ने ठान लिया है कि हम दुनिया बदल के छोड़ेंगे, इस संसार को बढ़िया से बढ़िया बनाए। देखिए कोई भी चीज बचपन से ही होती है और जब हम छोटे थे, मुझे लगता है प्राइमरी ईयर में पढ़ते थे, बहुत ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनने की कोशिश करो। इतने प्राइमरी में पढ़ते थे, जूनियर तक मुझे याद है कि मेरी माँ मुझे बहका करके दूध पिलाती, क्योंकि ये माना जाता था हम लोगों के क्षेत्र में, हम लोगों के गांव में, देहात में, कि अगर किसी गाय या भैंस के बिल्कुल दूहते समय का दूध पिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा होता है, वो शरीर में ज्यादा लगता है। अब तो मुझे लगता है कि ये बातें नहीं हो गई, कम हो गई होंगी, लेकिन पहले था हमारे बचपन काल में। कितने लोग सुना इस बात को? कितने लोग सुने? सब बताया? बोलो बोलो, क्या बताया? बोलो। जैसे गाय या भैंस जब से उससे दूध किया जाता है, हमारे मिल्क किया जाता है, दूध निकाला जाता है या दूहा जाता है, गांव में हमारे कहा जाता है दूहा, तो उसमें एक लोगों के अंदर भावना थी, एक विचार था कि अगर उसमें डायरेक्ट वहां से दूध जो निकलता है उसको किसी बर्तन में निकाल करके और बच्चे को पिलाया जाए तो ज्यादा फायदेमंद होता है। और बाद में उबालने पर उन लोगों का था कि उबालने पर उसमें से कुछ न कुछ चीजें उड़ जाती हैं, ऐसा था। तो क्योंकि उसमें दूहते समय गाय, जिसके घर में गाय भैंस होंगे देखे होंगे कि दूहते समय उसमें गाज निकलता है, निकलता है कि नहीं? अब मैं उस गाज से मुझे बड़ी घृणा रहती है, पता नहीं क्यों। तब मैं दूध को पीने से आनाकानी करता था, तब मेरी माँ बहका करके डांट करके कहते थे गिलास लेके आओ, तो वो जो ऊपर का जो गाज है उसको हटाती थी मेरी वजह से, उसको हटा हटा करके तब मेरे गिलास में डालती थी ताकि मेरा गिलास गाज रही हो जाए। तो उस शर्त पर मैं पीता था। तो क्या मेरी माँ जो उस समय मुझे पिलाती थी उसी समय के फायदे के लिए था? उसको ये था कि हमारा लड़का है, तो संजोग से मैं अकेला था, मेरे कोई दूसरे भाई नहीं थे, तो वो सोचती थी मेरा लड़का मजबूत जब होगा, ताकतवर होगा, तो जो हमारे गांव समाज में झगड़े झंझट होते या अनेक चीजें होती है गांव में, तो उसमें वो मुकाबला कर ले जाएगा, बड़ा होगा, मजबूत होगा, ताकतवर होगा। तो वो माँ मेरी सोचती थी। तो इसलिए नहीं कि मैं तुरंत जब पीता था तो उसी समय मैं बहुत ताकतवर हो जाता, ऐसा तो था नहीं कि मुझे उधर गिलास पिलाएगी तब तक मैं बहुत जबरदस्त पहलवान बन जाऊंगा, ऐसा तो था नहीं। लेकिन वो भविष्य की बात सोचती थी ना कि जब मेरा लड़का बड़ा होगा और इस समाज में जाएगा, तो इस समाज में हम लोगों के गांव में खेती किसानी है, तो कहीं कोई
मेड़ काट लेता है, तो कहीं कोई जो कुछ और कर देता है, तो तमाम झंझट बवाल होते हैं। तो उसमें हमारा लड़का मजबूत रहेगा तो डट के मुकाबला करेगा। तो इसलिए वो बचपन से ही हमें दूध पिलाती थी, घी खिलाती थी। हमारे यहाँ माना जाता था घी जो है बहुत ताकतवर होता है। पहलवान जो होते थे वो दूध पीते थे, वो घी खाते थे, वो बादाम खाते थे। तो ये सारी चीजें हमारे घर में जो लोग मतलब सक्षम थे वो लोग इस काम को करते थे। तो इसलिए करते थे कि वो जो जिसको दिया जाता था वो आगे चल करके मजबूत बनेगा, ताकतवर बनेगा, निरोगी बनेगा, अच्छा बनेगा, इसलिए वो दिया जाता। तो यहाँ पर जो मैंने इसको उदाहरण दिया वो इसलिए दिया कि आप छोटे अभी हैं, अभी प्राइमरी जूनियर के बच्चे हैं, मान लीजिए थोड़ा बहुत और बड़े होंगे, तो जो आपको चीजें सिखा रहे हैं वो आज के लिए तुरंत के लिए नहीं है। आपको यहाँ से बदलना पड़ेगा और बदलते 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 जब और बड़े आप हो जाएंगे तो पूरी तरीके से बदल जाएंगे। जैसे मेरी माँ दूध पिलाती थी, तो अगर उसी समय पिला के छोड़ देती तो क्या हम मजबूत हो जाते हैं? वो लगातार हमेशा व्यवस्था, हमारे खाने के लिए हमेशा घर में व्यवस्था रहती थी। चाहे हम हाई स्कूल में पढ़ते रहे हो, चाहे इंटर में पढ़ते रहे हो, बाद में चले गए, बाहर चले गए तो वो व्यवस्था घर से खत्म हो गई, घर रहते ही नहीं थे, बाहर चले गए। लेकिन जो उस समय का खान पान था वो हमारे लिए पावरफुल था। तो ऐसे ही जब आप सुनाई पड़ रहा है, समझ रहे हो बात को, तो एक दिन का नहीं है कि डेली रोजाना कुछ न कुछ खाते रहो, कुछ न कुछ पीते रहो। एक एक गिलास आधा आधा लीटर अगर दूध पीते रहो पर डे दूध पीते रहो, तो धीरे 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 पीते 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 आप स्वस्थ रहो। हमारे जो कोई पहलवान होता है तो 5-5 लीटर 10-10 लीटर पी जाते हैं, उनकी बात अलग है। वो स्पेशल लोग होते हैं, वो पहलवानी करते हैं, कुश्ती मारते हैं, लड़ते हैं, उनका दूध ज्यादा होता है। लेकिन हम लोगों के लिए एक गिलास सुबह शाम, आधा लीटर सुबह शाम, ऐसे करके अगर पिए तो हम स्वस्थ रहेंगे अच्छे। तो एक दिन में नहीं होगा। मेरी माँ को एक दिन पिला करके छोड़ थोड़े देते, वो तो लगातार चलता है। जैसे हमारे घर में दूध की व्यवस्था खत्म हो गई, कोई बात हो गई, तो तुरंत व्यवस्था करने के लिए पहले से ही तैयारी रहती थी। ये अब वैसे ही आपका है, ये आपको हम दूध पिला रहे हैं इसलिए कि आगे चल करके आप अपने समाज को बदलेंगे, अपने समाज को बदल देंगे, और जो समाज में कमियां हैं उसको आप दूर करेंगे। तो पीछे का जो टर्म था, आज मंडे है, पीछे का जो टर्म था उसमें भाग 5 बताए गए, पार्ट 5 बताए थे, पार्ट 5 बताया था। ये सीरीज है, ये चलती रहेगी। हो सकता है सीरियल जैसे टीवी पर आता है वैसे सीरियल चलता रहे, हो सकता है ये 50 सीरियल तक जाए, 100 सीरियल तक जाए, 45 सीरियल तक जाए। जब तक ये चलता रहेगा सीरियल, इसका ये कोई मामूली चीज नहीं है। गरीबी हटाना, गरीबी चाहे घर की अपनी हो चाहे दूसरे की, जब तक आप अपने नहीं सक्षम बनेंगे तब तक दूसरे को आप सक्षम बना नहीं सकते। जैसे अगर हम बचपन से पढ़े नहीं होते, पढ़ते हुए फिर अध्यापक नहीं बने होते और उसी क्षेत्र में रहे नहीं होते, किताबें नहीं पढ़ते होते, तो क्या आपको हम बता पाते? बोलिए, आपको बता पाते? 2 वाक्य बोलने के बाद सूख जाता है, फिर इसके बाद निकलता नहीं कि क्या बोलना है, क्या बताना है। तो छोटे बच्चे लोग टाल देंगे, कहेंगे अरे छोटे बच्चे, उनको क्या बताना। लेकिन देखो, छोटे बच्चे ही बड़े बनेंगे ना। वर्ड्सवर्थ ने कहा है, ए चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। इस लाइन को सामान्य लोग नहीं समझ पाते। वर्ड्सवर्थ बहुत बड़ा कवि था, इंग्लिश में बहुत बड़ा कवि था। उसने लिखा है, ए चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन।
एक बच्चा ही आदमी का पिता होता है। अगर ये सापेक्ष में नहीं लोगे तो बड़ा उल्टा लगेगा कि भाई कोई मनुष्य है, मैंने प्रौढ़ हो गया, बड़ा हो गया है, और उसका पिता कौन है? बच्चा है। लोग मजाक उड़ाएंगे ना, लेकिन इसका मतलब है वहां फादर माने क्रिएटर होता है। फादर वो होता है जो क्रिएट करता है। जैसे बल्ब का फादर कौन है? इसका मतलब है बल्ब को बनाने वाला कौन है? चाइल्ड क्या होता है? वो क्रिएटर। उसी से चाइल्ड से ही क्रिएट करते करते मनुष्य बनता है। तो जो चाइल्ड है वही बनता है मैन, वही बनता है। तो जब छोटे छोटे बच्चे को ये सिखाया जाएगा तभी वो बड़ा होकर के वो सक्षम, वो पावरफुल, वो सजग बने। तो हमको ये सीखना है कि हम कैसे बदलेंगे दुनिया को, कैसे अपने को सक्षम बनाएं, कैसे अपने को पावरफुल बनाएं, कैसे हम अपने को धनवान बनाएं, कैसे हम अपने को विद्वान बनाएं, कैसे हम अपने आप को ऐसी ताकत पैदा करें कि आपकी बातें सुन करके लोग बदलना शुरू हो जाएंगे, बदलना शुरू हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, सारे लोग नहीं बदलते, सारे लोग नहीं बदलते हैं। क्यों नहीं है पता नहीं, इसका कोई उत्तर देने वाला पूरे दुनिया में नहीं है कि आखिर एक ही जगह पर 15 लोग बैठे, एक आदमी प्रभावित हो जाता है, एक आदमी अलग काम करना शुरू करता है, बाकी लोग जैसे थे वैसे ही रहते हैं। इसका कहीं कोई उत्तर नहीं मिलता है। जितने लोगों को मैंने ढूंढा कि आखिर ऐसा क्यों है, वो बता देता। ये व्यक्तिगत होता है, अंदर से होता है। आपके अंदर जब बदलने की दृढ़ संकल्प होगा, आप देखेंगे, समस्याएं देखेंगे लोगों की, तो आपके अंदर एक ज्वाला बनेगी, स्पार्किंग बनेगी, और स्पार्किंग से आग बनती है। तो जब आग अंदर बनती है तब हम आगे बढ़ते हैं। और जिसके अंदर स्पार्किंग ही नहीं होती वो क्या करेगा? जिस इंजन में स्पार्किंग नहीं होगी वो इंजन चलेगा कैसे? तो स्पार्किंग जरूर है। किसी में स्पार्किंग जल्दी हो जाती है, वो देख करके स्पार्किंग पैदा हो जाती है। किसी का दुख देख करके उनके अंदर आग जलने लगती है। तो कुछ लोग जो है उससे कोई मतलब नहीं है, अपना दुख तो कर ही नहीं पाते, दूसरे क्या करेंगे। तो आज भाग 6 में हमें सीखना है, नोट करिए, हमें बदलना है। तो पहले कहाँ से बदलें, पहले कैसे बदलेंगे? क्या आज हमने नीला कपड़ा पहना है कल सफेद पहनने के बदल गए? ऐसा नहीं है। बदलेंगे कहाँ? तो बदलने में पहला जो आपको परिवर्तन लाना है वो अपना सेल्फ टॉक। नोट करो डायरी पर, सेल्फ टॉक। अपने अंदर की बातचीत को बदलना है। अपने अंदर की बातचीत आप बदलेंगे, पहले अंदर की बातचीत को बदलेंगे, अंदर की बातचीत को बदलेंगे। जो हमारे अंदर चलती है बातचीत, इसको हम बदलेंगे। जैसे एक आदमी किसी गरीब परिवार का, तो उसकी भाषा अलग होती है। जो बच्चे जो सयाने हैं या जो टीचर्स हमारे इंटरेस्ट लेते हो, दुर्भाग्य है कि हमारे टीचर्स भी इंटरेस्ट नहीं लेते, एक दो को छोड़। क्यों? क्योंकि वो इस विद्या को न पढ़ते हैं न सुनते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो किताब में पढ़ लिया वही विद्या हो गई। किताब में पढ़ लेना तो अलग की बात है, वो तो पढ़ना ही है, क्लास में आएंगे आपको पढ़ना ही है। जो सरकार निर्धारित करेगी, कोर्स निर्धारित करेगी, उसे पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन वही पर्याप्त नहीं है, वो तो केवल एक डिग्री लेने के लिए, एक डिग्री लेने के लिए वो पर्याप्त नहीं, उससे नहीं होने वाला कुछ। तो हम अपने अंदर की सेल्फ टॉकिंग बदलें। एक गरीब आदमी या कोई कंजर्वेटिव फैमिली, रूढ़िवादी परिवार का, तो उसकी जो यहाँ की भाषा होती है अलग अलग। गरीब की भाषा अलग होती है, अमीर की भाषा अलग होती है। गरीब गरीबी के बारे में हमेशा सोचता रहता है, अमीर जो है अमीरी के लिए सोचता रहता है।
इंटरनेट पर आप खोज सकते हैं जो लोग चाहें कि गरीब की भाषा क्या है, अमीर की भाषा क्या है। आप उस पर सोच सकते हैं गरीब कैसे सोचता है, अमीर कैसे सोचता है। ये रहता है आपके इंटरनेट पर जब खोजेंगे आप कि जो गरीब है, पुअर है, जिसको कहते हैं पुअर मेंटेलिटी, जो पुअर मेंटेलिटी के लोग होते हैं उनकी भाषा क्या होती है, जो रिच मेंटेलिटी के लोग होते हैं उनकी भाषा क्या होती है। अब तो इंटरनेट ने आपको ऐसा बना दिया है, ऐसी चीज दे दिया है कि आप चाहें तो एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं। और आप चाहें तो एवरेस्ट पर किसी ने रख दिया है, वहां से गिरेंगे नीचे आपकी हड्डी गुड्डी, आपकी जो पसली है, दोनों चीजें। तो जो चाहे वो ढूंढ सकते हैं उसमें कि अमीरों की भाषा क्या होती है, गरीबों की भाषा क्या होती है, एक फेल आदमी की भाषा क्या होती है, एक सफल आदमी की भाषा क्या होती है, जिसमें आपको अफर्मेशन जो कराया जाता है वो सक्सेसफुल लोगों की भाषा क्या है, ये आपके अफर्मेशन में कराया जाता है। भाग्यशाली वो हैं जो याद कर लिए, अभी उनके समझ में नहीं आएगा। जैसे हम दूध नहीं पीते थे, माँ हमको कभी डांटती थी, कभी फुसलाती थी, और जो मैं कहता था उसी तरह से करके तब मुझे दूध देती। देखो माताएं क्या करती हैं, ठंडी लगने वाली है जबरदस्ती स्वेटर पहनाती है, बच्चे कहते हैं नहीं 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 हम कौन ठंडी ना लगते, कौन ठंडी ना, लेकिन माँ क्या करती है, जबरदस्ती पहनाती है। क्यों कि जब हमारी लड़की या हमारा लड़का बाहर जाएगा ठंडा लग जाएगा, उसे बीमार होकर घर चला आएगा, फिर दवा तो हमें कराना है, ऐसे रहता है। तो इसी तरीके से हमको जो है अपने अंदर ये सीखने की जरूरत है। अगर कोई पढ़ ले इस बात को, जैसे हमने कहा परमेश्वर जो है सफल लोगों की भाषा है, सफल लोग ऐसे बोलते हैं, सफल लोग ऐसे ही बोलते हैं। इस दुनिया में धरती से सभी लोग उठते हैं, इसी धरती से सब उठे, सब उठते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो आसमान से, बिल गेट्स कहीं आसमान से नहीं आए, शाहरुख खान कोई आसमान से नहीं आए, कोई आसमान से नहीं है। सबकी भाषाएं होती हैं, सबके उड़ने की जो भाषा होती है वो अलग होती। शाहरुख खान जब मुंबई जा रहे थे, उनकी जीवनी पढ़ने लायक है, उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपया महीना में अपने पिता जी, ये मेरी प्रतिज्ञा के साथ गए। आज देखो नाम हो, तो भाषा हमें बदलनी है, भाषा बदल देना है। नोट कर लो, अपने अंदर की भाषा बदलना है। अब कैसे बदलना है ये कल बताएंगे, क्योंकि टाइम कम हमारे पास है, आपके पास है, पढ़ाई जरूरी उधर भी है, इसलिए आपको यहीं पर कल कैसे भाषा बदली जाएगी इस पर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।